हाय कैंसर, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हिमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए जनवरी 2025 की मंथली लव रीडिंग है कैंसर। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि ये महीना आपके कनेक्शन वाइज कैसा बन रहा है, कैसा हो रहा है, कैसी परिस्थिति बन रही है, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं अपने कनेक्शन को लेके। सो लेट्स फाइंड आउट। ओके कैंसर, और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैंसर, सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू। ओके, कहीं ना कहीं ये फर्स्ट मैसेज है रीबिल्ड। ओके, दिस इज़ द टावर मोमेंट। आप अपने कनेक्शन को फिर से रीबिल्ड करने की कोशिश करो, फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हो। मे बी शायद पास में आप लोगों की लाइफ में कोई भी ऐसे परिस्थिति हो गई हो जो कि थोड़ी सी डिटैच हो गए हो आप दोनों। ओके, या फिर कोई ऐसे थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई थी, या फिर कोई ऐसे कुछ हिडन एजेंडाज रिवील हो गए थे, या फिर कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन पैदा हो गई थी। तो कहीं ना कहीं ये महीना आप लोग फिर से रिलेशनशिप को बनाने की कोशिश कर रहे हो, वेदर वो लव वाइज हो, वेदर वो मैरिज वाइज हो। कहीं ना कहीं रीबिल्ड बेस या फिर फाउंडेशन बनाने की कोशिश कर रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर सेक्सुअल फ्रीडम, क्योंकि आप दोनों के बीच में ना मे भी शायद हो सकता है कि बॉन्ड बहुत हो, जस्ट लाइक अ लवर्स का कार्ड है। ओके, सोलमेट कनेक्शन हो, बॉन्ड हो, देयर इज़ द पैशनेट एनर्जी। ओके, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ में बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है, लविंग केयरिंग है, बॉन्ड है। तो इसीलिए ये मानना आप लोग फिर से रीबिल्ड का रिलेशनशिप को बनाने की कोशिश कर रहे हो। ओके, एंड स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, रीबिल्ड बनाने की कोशिश करो। एंड कुछ लोग हो सकता है लव को शादी में बदलते हुए दिख रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं सी बॉन्ड हो रहा है। ओके, वेदर वो वेदर वो लव वाइज हो, वेदर वो शादीशुदा वाइज हो, दे इज़ द बॉन्ड। पॉजिटिव चेंज आ रहा है रिलेशनशिप वाइज, बॉन्ड होता हुआ दिख रहा है। एक हाइट तक लेके जा रहे हो अपने रिलेशनशिप को, लव को शादी में बदल रहे हो। इसीलिए यहाँ पर ना सी लव शादी में बदल रही है, फिर रीबिल्ड हो रहे हो, या फिर लव वाइज कोई भी नेगेटिविटी आ गई थी तो भी यहाँ पर एक बेस या फिर फाउंडेशन बनाने की कोशिश कर रहे हो। और शादीशुदा लव वाइज को, शादीशुदा लाइफ वाइज कोई भी थर्ड पार्टी या फिर ऐसे कोई डाउट की वजह से आप दोनों के कोई भी रिलेशनशिप अप्स एंड डाउन हो गई थी, तो फिर से यहाँ पर बॉन्ड आ रहा है, सिक्योर रिलेशनशिप बना रहे हो, बेस या फिर फाउंडेशन बनाने की कोशिश करो ये मंथ। ओके, इट्स अ पॉजिटिव मंथ फॉर यू इन अ कनेक्शन वाइज। कोई भी प्रॉब्लम आ भी जाती है ना, फिर से अपना क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड हो, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ में बोलते हैं सोलमेट कनेक्शन टाइप एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पर। ओके कैंसर, सो डोंट यू वरी गाइस, अगर कुछ भी ऐसे अप्स एंड डाउन होते हैं तो फिर से रिलेशनशिप को बिल्डअप कर लोगे। लेट्स सी कैसी परिस्थिति बन रही है आप लोगों की। व्हाट्स द सिचुएशन, ये मन सिचुएशन कैसी बन रही है। या सिचुएशन बन रही है सी सिचुएशन, दिस इज योर हायर मैसेजेस। ओके कैंसर, क्योंकि मास्क का कार्ड है, दिस इज द हाइडिंग ट्रू फीलिंग, प्रिटेंडिंग एंड डिल्यूड, गैस लाइट एंड पर्सोनिफाई। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ना अपनी फीलिंग को हाइड कर रहे हैं। ओके, जैसे कि आप लोगों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम आ गई बट फील को मे भी शायद रिवील नहीं कर रहे हो। ओके, देयर इज़ अ मास्क का कार्ड है, मे भी शायद आप छुपा रहे हो या फिर आपके पर्सन छुपा रहे हैं, बट यहाँ पर कट डाउन। ओके, कटिंग आउट, सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंस ट्रीटमेंट। ओके, तो कुछ लोग हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए रिलेशनशिप कट डाउन हो रहा है। मुझे लगता है कि सिचुएशन अभी आप लोगों की ऐसी है जैसे अभी दिस इज योर मंथली मंथली सिचुएशन, मंथली मैसेजेस। ओके, एंड दिस इज योर सिचुएशन। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में थोड़ी देर के लिए आप सेपरेशन हुआ है, या फिर कोई ना कोई बात विवाद हुई है, आर्गुमेंट हुआ है, मे भी शायद किसी की ट्रूथ सामने आई हो। ओके, किसी का चेहरा सामने आया हो, किसी की लाइफ में बोलते ना सच्चाई सामने आई हो, जो भी मे भी शायद सामने वाले की या फिर आपकी। तो इसीलिए थोड़ी देर के लिए सेपरेशन हुए हो आप लोग। ओके, सेपरेशन हुए हो, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हो एक ही घर में रहने के बाद भी, या फिर अगर लव वाइज हो तो थोड़ी देर के लिए
अलग हो गए हों, ओके, बातचीत बंद हो गई हो। बट यहाँ पर नो मैटर व्हाट, क्योंकि यहाँ पर बॉन्डिंग है ये महीना। दिस इज योर सिचुएशन, ओके, राइट नाउ। तो कहीं ना कहीं किसी की सच्चाई सामने आई है, किसी का चेहरा सामने आया है, किसी के रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ है, किसी के लाइफ में यू नो कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिव सिचुएशन हुई है जो कि रिलेशनशिप वाइज सेपरेशन हुआ है इन अ वन लाइन। शादीशुदा वाइज भी एक ही घर में रहने के बाद भी बातचीत बंद है, ओके, तो वो भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ कप का कार्ड है, नो मैटर व्हाट, ओके, आप लोगों की सिचुएशन जैसे भी हो, मे बी शायद यू डीलिंग विद दिस इज योर एनर्जी, ओके, नाइट ऑफ कप का कार्ड है। मे बी शायद आप अपने पर्सन को मनाने की कोशिश कर रहे हो, डेटिंग पे लेके जाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर मैसेजेस भेज रहे हो, फ़ोन कॉल कर रहे हो, ताकि आप दोनों के लाइफ में फिर से रिलेशनशिप अट्रैक्शन हो सके, फिर से रिलेशनशिप में बॉन्ड आ सके। क्योंकि यहाँ पर हर्मिट का कार्ड है। मैं भी शायद कुछ लोग डे टू डे लाइफ में अपने आप में हील होने की कोशिश कर रहे हो, जो भी ऐसी प्रॉब्लम चल रही है आप लोगों की लाइफ में, सिचुएशन में हील होने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में हील होते हुए अपने आप को सामने वाले को फ़ोन कॉल करो, फिर मैसेजेस करो, ताकि आप दोनों की रिलेशनशिप वाइज बॉन्ड हो सके, ओके। हर्मिट का कार्ड है गाइस। मैं भी शायद डीलिंग विद वर्गोस पर्सन, सिंगल तो हुए हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि सामने वाला पर्सन यहाँ पर पीस लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर क्योंकि दिस इज़ योर एनर्जी, ओके, आप सामने वाले को फ़ोन कॉल कर रहे हो, आप सामने वाले को मनाने की कोशिश कर रहे हो, बट मे बी शायद सामने वाला अपने आप को हील कर रहा है, अपने आप को उन परिस्थितियों से मैच्योर कर रहे हैं, निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो अपनी लाइफ में आपके साथ मूव ऑन हो सके, या फिर नो आई फील सो कि आपके साथ मूव ऑन हो सके। लेट्स सी व्हाट एल्स, या आपके साथ मूव ऑन हो सके। सी 2 ऑफ कप की एनर्जी, दिस इज द कार्ड ऑफ बॉन्डिंग। नो मैटर व्हाट गाइस, अगर आप दोनों के बीच में सिचुएशन कैसी भी हो, ओके, राइट नाउ सेपरेशन हुआ हो, कुछ भी ऐसे रिलेशनशिप वाइज बाधा आ गई हो, तो यहाँ पर आपके पर्सन हील हो रहे हैं, अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो आपके साथ में बॉन्ड लेके आ सके, ओके, एंड आपके साथ में मूव ऑन हो सके। दिस इज द विश फुलफिलमेंट का कार्ड, ओके, कहीं ना कहीं 9 ऑफ कप का कार्ड है, तो विश फुलफिलमेंट हो रहा है। अगर आप दोनों के बीच में कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है तो, क्योंकि सबसे पहले तो आप अपने आप में हील हो रहे हैं, अपने आप में समाधान ढूंढने के लिए क्या रहे हैं, अपने आप को पीसफुल बना रहे हैं, ताकि वो अपनी लाइफ में आपके साथ में बॉन्ड लेके आ सके, आपके साथ में रिलेशनशिप वाइज मूवमेंट हो सके, बॉन्ड लेके आ सके, एंड उनकी विशेष पूरा हो सके। मे बी शायद डेफिनेटली यू डीलिंग विथ अर्थ सेंटोस वर्गो कैप्रिकॉर्न, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ मैच्योर लव, सिक्योर लव, ओके, एंड कहीं ना कहीं लव वाइज सिक्योर होते हुए दिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर ये महीना ना आप लोगों की विशेष कम ट्रू हो रहे हैं। सी, कैन यू बिलीव इट? सी, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ 7 ऑफ सोर्स। मे भी शायद हो सकता है कि यू आर डीलिंग विथ एयर्स एंड जेमिनीज, लिब्रास एंड एक्वेरियस। कहीं ना कहीं अगर आप लोगों के लाइफ में पास्ट में कुछ भी ऐसे हर्ट हुए थे, 7 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट अनफेथफुलनेस, मैनिपुलेशन, आप डाउट फील करना अपने पार्टनर के प्रति, या आपके पार्टनर आपके प्रति, ओके, डाउट फील कर रहे हो, चीट हुआ है, धोखा हुआ है, या फिर आपने मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने यहाँ पर चीट किया है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए सेपरेशन हुआ है, बट यहाँ पर ये मंथ ना आप दोनों के बीच में बॉन्ड होता हुआ दिख रहा है। देयर इज़ द सिक्योर रिलेशनशिप, ओके। अगर सिंगल भी हुए हो तो आप यहाँ पर मनाने की कोशिश करो, आप यहाँ पर फ़ोन कॉल करो, ताकि आपके पर्सन मान जाए और आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो सके, आपके विशेष फुलफिलमेंट हो सके। क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया है, आपके पर्सन ने यहाँ पर कहीं ना कहीं पास्ट में धोखा दिया है, चीट हुआ है। लेट्स सी व्हाई दिस 7 ऑफ सोर्स इज देयर फॉर यू। या क्योंकि यहाँ पर इन पास्ट में देयर इज द लॉट्स ऑफ बर्डन आ गया था रिलेशनशिप वाइज। मे बी शायद डाउट की वजह से हो, क्वेश्चनिंग की वजह से हो, या फिर कहीं ना कहीं चीट की वजह से हो। तो इन पास्ट में देयर इज द लॉट्स ऑफ बर्डन, देयर इज द लॉट्स ऑफ स्ट्रेस, देयर इज द लॉट्स ऑफ
अकेलापन महसूस कर रहे हो आप, तो इसीलिए मैं भी शायद आपके पर्सन की वजह से अब यू फील अलोन, यू फील सैड, यू फील डिसअपॉइंटमेंट, या फिर थोड़े टाइम के लिए अलग हो गए थे। ओके, बट जो भी ये बर्डन था ना, ये महीना आपके ख़त्म हो रही है, इसीलिए यहाँ पर ना फिर से रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो अपने रिलेशनशिप वाइज, ताकि आपके रिलेशनशिप वाइज बॉन्ड हो सके। ओके, सो नो मैटर व्हाट, ये मंथ है अपने रिलेशनशिप को फिर से सिक्योर रिलेशनशिप बनाने का। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम। आउटकम में डेफिनेटली यू डीलिंग विथ एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। कहीं ना कहीं कन्वर्सेशन हो रहा है, मैच्योर तरीके से बातचीत कर रहे हो, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को एक और चांस दे सको, अपने रिलेशनशिप में बिल्डअप हो सको, और अपने रिलेशनशिप को मैच्योरली डील करते हुए एक सिक्योर रिलेशनशिप बना सको। ओके, एंड सी सिक्योर रिलेशनशिप बना सको, अपने डोर को ओपनिंग कर सको। दिस इज योर आउटकम। ओके कैंसर, कि कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में मैच्योरली बातचीत कर रहे हो, रिलेशनशिप वाइज बिल्डअप करने के लिए, फिर से एक सिक्योर रिलेशनशिप बनाने के लिए, क्योंकि अभी आप लोगों के रिलेशनशिप वाइज थोड़े से चैलेंजेस है, तो इसीलिए आप लोग कम्युनिकेशन कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप अपने दिल के दरवाजे खोल लो और रिलेशनशिप वाइज सिक्योर हो सको। ओके, एंड कंफर्टेबल हो सको। तो नो मैटर व्हाट गाइस, आउटकम में आप लोगों की कोई भी रिलेशनशिप वाइज हो, एक दूसरे के साथ बातचीत करके सुलझा रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में रीबिल्ड हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में रीयूनियन हो सको फिर से। सो डोंट यू वरी गाइस, जो भी आप लोगों की रिलेशनशिप वाइज प्रॉब्लम चल रही है, दे इज़ द रीबिल्ड। ओके, कनेक्शन वाइज हो, या फिर शादीशुदा कनेक्शन वाइज हो, या फिर लव वाइज हो। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू। गाइडेंस है, कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में या जगलिंग तो चल रही है, 2% 2 सिचुएशन 2 सिनारियो हो सकते हैं, या काम और लव को लेके हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं अपने बॉन्ड को लेके हो सकता है। ओके, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जो भी आप दोनों के बीच में बाधा आई है वो साइकिल ख़त्म हो रही है। ओके, साइकिल ख़त्म होकर फिर से आप एक दूसरे के साथ में बॉन्ड लेके आ रहे हो, अपने ड्रीम को फिर से फुलफिलमेंट कर रहे हो, फिर से आप लोग एक नई जर्नी स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। ओके, सो गाइडेंस ये है कि जो भी अगर आपके प्रॉब्लम आई है तो उसको ख़त्म कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, ताकि आप अपनी रिलेशनशिप को बैलेंस करते हुए एक और फ्रेश तरीके से रिलेशनशिप बना सको। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। व्हाट एल्स, क्योंकि यहाँ पर सी नेक्स्ट मैसेज है आप लोगों के लिए, मिस्ड अपॉर्चुनिटी, आई डिड नॉट एक्ट व्हेन आई शुड हैव। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि ना यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आप लोग अभी मे भी शायद कुछ लोगों के लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिस करती हो, ओके, फिर से बॉन्ड होने का, बट यहाँ पर ना आप लोगों के लाइफ में फिर से एक और मौका मिल रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में फिर से एक और उन्हीं के साथ में रिलेशनशिप बिल्डअप कर सको, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी तो है ही, थर्ड पार्टी, देयर वेर अदर थिंग दैट गॉट इन द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर। ओके, अगर आप लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों की रिलेशनशिप वाइज सेपरेशन हुए थे, एंड कहीं ना कहीं अलग हो गए थे, तो कहीं आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी है फिर से रीबिल्ड करने के लिए उन्हीं के साथ में, तो जस्ट एक्ट कीजिएगा। ओके, इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिएगा। लेट्स सी वन मोर मैसेज। ओके, क्योंकि दिस इज़ द टाइम, आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। ओके, दिस इज़ द टाइम, मे बी शायद यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आपके ये अपॉर्चुनिटी फिर से ना आए, फिर से आप मिस कर लो, ये टाइम है अपनी रिलेशनशिप को फिर से बिल्डअप करने का। ओवरवेल्म, द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज़ ड्रेनिंग मी, मे बी शायद सी अगर आप लोगों की लाइफ में ना, मैं ये बोलूँगी कैंसर की, आप लोग सेपरेशन हुए हो, आप लोगों की रिलेशनशिप वाइज बाधा आई है, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, उसके वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो, थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है, तो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं कि अपॉर्चुनिटी है अभी अपने रिलेशनशिप में एक्ट करने का, जो भी प्रॉब्लम आई है उसको दूर करने का, ताकि आप अपनी लाइफ में रिलेशनशिप वाइज
एक और रिलेशनशिप वाइज फिर से रिबिल्ड कर सको। ओके, डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। तो एक दूसरे के साथ में बातचीत कीजिए, प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कीजिए, क्योंकि ये मंथ है रिलेशनशिप को एक हाइट तक लेके जाने का। ओके कैंसर, या कैंसर, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैंसर, लव एंड लाइट, टेक केयर।